परमबीर सिंह महाराष्ट्र में आरोप लगाते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर। बहुत ही गंभीर है कि एक गृह मंत्री के ऊपर एक आईपीएस आरोप लगा रहे हैं कि ये वहां पे वसूली का रैकेट चला रहे हैं, और ये तब लगाते हैं जब वो खुद फंस जाते हैं। मतलब जब परमबीर सिंह खुद फंस रहा होता है, जब एनआईए के रेडार पे आ गए होते हैं, तब ये आरोप लगाते हैं होम मिनिस्टर के ऊपर। और होम मिनिस्टर वो जो एक वसूली कर रहा है 100-100 करोड़ की, और इसके बाद एक एक करके अलग अलग मंत्रियों के नाम आते हैं, अनिल परब, अजीत पवार की, ये सब भी एक वसूली का रैकेट चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे, इनकी सरकार के अंदर सिर्फ वसूलियां हो रही है। आज ये जो एमवीए सरकार बैठी है ना, ये भाई है ही ये महावसूली सरकार कि ये बैठी इसलिए है कि भैया जो जो आ चुका है वो बैठ के वसूलियां करे, रैकेट चलाए। लेकिन क्या होता है कि भाई सीबीआई बैठ जाती है, और सीबीआई आज जो जांच हुई तो आज डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे ये अनिल देशमुख। सुबह 10 बजे पहुंचे थे, इनसे सवाल जवाब हुए, इनको ग्रिल किया गया। तो ऐसे में आज जब ये पहुंचते हैं यहाँ पे, ये दर्शाते हैं कि भाई मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक सीबीआई किन किन से सवाल कर चुकी है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई अब तक किन किन लोगों को ग्रिल कर चुकी है इस पूरे उसमें। तो परमबीर सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है सीबीआई के द्वारा, सचिन वाजे का किया जा चुका है, और सचिन वाजे वो व्यक्ति है जिन्होंने अनिल परब, अजीत पवार और कहा कि एक इनडायरेक्टली शरद पवार का भी उन्होंने नाम ले दिया, और अनिल देशमुख का तो लिया ही है। तो सचिन वाजे का, डीसीपी ऑफ पुलिस जो है राजू भुजबल, इनका हो चुका है स्टेटमेंट रिकॉर्ड। एसीपी का हो चुका है संजय पाटिल, एडवोकेट जयश्री पाटिल, एडवोकेट जयश्री पाटिल वो है जिनकी उसके ऊपर ये सीबीआई बैठी है, परमबीर सिंह के उस पर नहीं बैठी। ये भी आपको बता दूं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई का ये निर्णय लिया था, ये जयश्री पाटिल की जो रिट पिटीशन थी उसके ऊपर लिया था। और जो होटल के ओनर है महेश शेट्टी, अब ये महेश शेट्टी थोड़े से गंभीर है, इनका भी स्टेटमेंट लिया है। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने 5 साल पहले मर्डर किया था एक पत्रकार का, और वो पत्रकार का मर्डर इसलिए किया था क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे थे। जब इनके होटल में रेड पड़ी थी तब वो वहाँ पे अपनी पत्रकारिता कर रहे थे, तो ये अपने गुंडों के साथ उसका मर्डर कर देते, उसका सर फोड़ देते। वाह, महेश शेट्टी सचिन वाजे का मित्र। तो ये सारी चीजें हैं, अनिल देशमुख से ग्रिल किया जा चुका है। और आपको बता दूं, अनिल देशमुख के जो पीए रह चुके हैं, इनको इनसे पहले बुलाया गया, सबसे अहम, इनसे पहले उन दोनों से भैया सवाल जवाब किए गए। तो अनिल देशमुख के खास लोगों को पहले बुलाया जाता है, फिर अनिल देशमुख को बुलाया जाता है। किस और इशारा करता है कि यहाँ पे सीबीआई अब इनके जो बयान है उनको मेल करेगी कि वो कितने मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ कहाँ पे क्या हुआ है। तो ये गंभीर है। अब दोस्तों ये सारी चीजें जो पूरा चल रहा है, 100 करोड़ का रैकेट का पूरा जो आरोप लगाए, और एक ही मंत्री नहीं, अलग अलग मंत्री, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 3000 करोड़ है, आदित्य ठाकरे तो अलग ही है। तो ये सारी स्थितियां चल रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों अराजकता फैल चुकी है, महाराष्ट्र की सरकार बेलगाम हो चुकी है, ये बेलगाम हो चुकी है। अगर यहाँ पे केंद्र सरकार राजनीति नहीं कर जाती अंत में और ईमानदार रहती है, तभी भाई न्याय मिल सकता है। नहीं तो ये पूरा का पूरा जो खेल है इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो ये न्याय देने के लिए नहीं बैठे। फिर तो भाई भगवान की लाठी पड़ेगी तभी इनका कुछ होना है, और वो तो होना ही है। तो ये चीज़ है। बाकी बीजेपी के हाथ में जो केंद्र सरकार है आज के टाइम पे, अगर वो सही से ईमानदारी से रहती है तो चीज़ें सही रहेंगी। नहीं तो अगर शरद पवार के आगे नतमस्तक हो जाती है जैसे आज तक होती आई है, फिर तो क्या कहना। तो अनिल देशमुख तो जा रहे हैं, कन्फर्म जा रहे हैं, ठीक है, उनकी हालत खराब है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सबसे अहम है, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो करना चाहो तो मेरा जो यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। दोस्तों जाने से पहले एक अपील है कि आज के टाइम पे अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हो तो वो सारे के सारे दूषित हो चुके हैं। वो किसी ना किसी की गुलामी कर रहे हैं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव रखता है, कोई किसकी तरफ रखता है। तो दिल से दिल तक प्लेटफॉर्म को हमने इसीलिए भाई स्पॉन्सर से दूर रखा है, हमने इसको दूर रखा है कि भाई किसी से भी हम फंड नहीं लेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और इनसे फंड लेके हम हमारे चैनल को आगे नहीं ग्रो करेंगे। तो इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोग सहयोग करोगे तो ये चैनल आगे ग्रो होगा और हम इंडिपेंडेंटली, निष्पक्षता के साथ काम कर सकते हैं। नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाती है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।